की जयंती के दिन मनाया जाता है। 1962 में 102 साल की उम्र में डॉक्टर मोक्ष गुंडम का निधन हुआ। आज 15 सितंबर है और हमारे देश में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को एम विश्वेश्वरैया की जयंती के दिन मनाया जाता है। इनका पूरा नाम मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को समर्पित है। 15 सितंबर को उनकी जयंती होती है। ऐसे में उनकी याद में उनके जन्म दिवस को इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया बाढ़ आपदा प्रबंधन और सिंचाई तकनीकों में माहिर थे। सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने आधुनिक भारत के बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। कौन है एम विश्वेश्वरैया? विश्वेश्वरैया को देश में सर एमवी के नाम से भी जाना जाता था। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले स्थित काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। विश्वेश्वरैया के पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था, जो संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेद के डॉक्टर थे। 83 में पूना के साइंस कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद विश्वेश्वरैया को तत्काल ही सहायक इंजीनियर पद पर सरकारी नौकरी मिल गई थी। वे मैसूर के 19वें दीवान थे और 1912 से 1918 तक रहे। मैसूर में किए गए उनके कामों के कारण उन्हें मॉडर्न मैसूर का पिता कहा जाता है। उन्होंने मैसूर सरकार के साथ मिलकर कई फैक्ट्रियों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करवाई थी। उन्होंने मांड्या जिले में बने कृष्णराज सागर बांध के निर्माण का मुख्य योगदान दिया था। किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर के सम्मान से भी नवाजा था। डॉक्टर मोक्ष गुंडम को कर्नाटक का भागीरथ भी कहा जाता है। 1962 में 102 साल की उम्र में डॉक्टर मोक्ष गुंडम का निधन हुआ। सिंधु नदी से सक्खर कस्बे को पानी भेजने का प्लान तैयार किया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी और एस बड़ी ई नामक दो नदियों के पानी को बांधने के लिए भी प्लान बनाया। आज भी उनके मशवरे पर बने वाटर सप्लाई सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। आज सिविल इंजीनियर उनसे प्रेरणा लेते हैं। यह दिन देश के उन सभी इंजीनियरों की मेहनत और लगन को सलाम करने का दिन है जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्हीं इंजीनियरों के अथक प्रयासों की बदौलत लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। देश के इंजीनियरों ने अपनी खोजों से आम जन जीवन को सुगम बना दिया है। 15 सितंबर के दिन ही भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और तंजानिया में भी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। किसी भी देश की तरक्की में इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इंजीनियर्स ही सड़क इमारत और टेक्नोलॉजी के जरिए राष्ट्र निर्माण की नींव को मजबूत करते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग को अक्सर ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियों से जोड़ा जाता है, लेकिन ये और भी ज्यादा गौर करने वाली बात है कि साथ की पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग या तकनीकी है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। फोर्ब्स के नवीनतम वित्तीय आंकड़ों के अनुसार जाने कि किस प्रकार इन नव प्रवर्तकों ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर अपार संपत्ति अर्जित की है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में उनकी शैक्षणिक गतिविधियों ने, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की और कुछ समय के लिए स्टैनफोर्ड में दाखिला लिया, उनके उद्यमों की नींव रखी। मस्क की वित्तीय यात्रा को जिप्टो और पेपाल की बिक्री से महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला, जिसने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को वित्त। नवंबर 2021 में मस्क 300 अरब डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। स्पेसएक्स का मूल्य लगभग 210 बिलियन डॉलर है, जबकि दुनिया भर में सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी टेस्ला का बाजार मूल्य 822 बिलियन डॉलर है। प्रमुख आय स्रोत: मस्क की संपत्ति मुख्य टेस्ला में उनकी 13% हिस्सेदारी और स्पेसएक्स में 42% स्वामित्व से आती है। उनके उद्यम एक्स पूर्व में ट्विटर और न्यूरालिंक भी मूल्यवर्धन करते हैं, लेकिन अभी तक लाभदायक नहीं है। लैरी एलिसन स्व शिक्षित तकनीकी दिग्गज और ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन ने डेटाबेस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 1977 में ओरेकल की शुरुआत करते हुए उनके शुरुआती कार्यों और रणनीतिक कौशल ने कंपनी को उद्योग में अग्रणी स्थान पर पहुंचाया, और जटिल डाटाबेस सिस्टम विकसित करने के व्यावहारिक अनुभव ने उन्हें एक कुशल इंजीनियर के रूप में मान्यता दिलाई। उनकी जीवन शैली से जुड़ी खरीदारियों में पूरा हवाई द्वीपलानाई और दुनिया की सबसे बड़ी नौकाओं में से एक सेलिंग यॉट रस्टलर शामिल है। सितंबर 2024 में एलिसन अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। प्रमुख आय स्रोत: लैरी एलिसन की संपत्ति का प्राथमिक स्रोत बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर प्रौद्योगिकी निगम ओरेकल कॉर्पोरेशन में उनकी पर्याप्त स्वामित्व हिस्सेदारी लगभग 40% है।
जेफ बेजोस अमेज़न के अध्यक्ष और सीईओ जेफ बेजोस ने 1986 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1994 में आज में अपने माता-पिता से $300,000 के महत्वपूर्ण शुरुआती निवेश के साथ अमेज़न की स्थापना की। 2002 में कंपनी द्वारा अमेज़न वेब सर्विसेज AWS की शुरुआत ने क्लाउड कंप्यूटिंग में इसके विस्तार को चिन्हित किया। 2000 तक अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बन गया। उसी साल बेजोस ने अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से ब्लू ओरिजिन की शुरुआत की। बेजोस ने 2013 में द वॉशिंगटन पोस्ट का अधिग्रहण करके मीडिया में भी कदम रखा। बेजोस पहली बार 2018 से 2021 तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष पर रहे। 2022 में एलोन मस्क ने उन्हें कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया और शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रखी। मार्च 2024 में इसे कुछ समय के लिए पुनः प्राप्त किया। अक्टूबर 2024 तक वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपनी तकनीकी यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान और मनोविज्ञान का अध्ययन किया और फिर 2004 में फेसबुक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने छात्रावास के कमरे में की थी। कंपनी जो मूल रूप से उनके पिता से प्राप्त $100,000 के ऋण और पीटर थियल से प्राप्त $500,000 के निवेश से वित्त पोषित थी, ने 2006 में याहू के $1 बिलियन के अधिग्रहण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। प्रमुख निवेशों में 2007 में माइक्रोसॉफ्ट का $240 मिलियन का निवेश और 2012 का आईपीओ शामिल है, जो $16 बिलियन जुटाने वाले सबसे बड़े तकनीकी आईपीओ में से एक था। 2021 में जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया, जिससे मेटावर्स पर ध्यान केंद्रित हुआ और अब मेटा में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हो गए हैं। 2024 में मेटा के शेयर में 70% की वृद्धि ने जकरबर्ग की संपत्ति में $78.1 अरब की वृद्धि की, जिससे वो $200 अरब के क्लब में शामिल हो गए। प्रमुख आय स्रोत मार्क जुकरबर्ग मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के लगभग 13.5% को नियंत्रित करते हैं। संस्थापक और सीईओ के रूप में कंपनी में उनकी पर्याप्त इक्विटी उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों का आधार बनती है। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के संस्थापक और सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्ड को अक्सर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब मिला है। 1971 में पेरिस की इकोले पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अर्नाल्ड ने शुरुआत में अपने पिता के निर्माण व्यवसाय में काम किया और फिर रियल एस्टेट में कदम रखा। उन्हें 1984 में सफलता मिली जब उन्होंने बुसाक सेंट फ्रेरिस का अधिग्रहण किया और क्रिश्चियन डायर का नियंत्रण हासिल किया। 1987 में उन्होंने लुई विटन का मोइट हेनेसी के साथ विलय करवाया और LVMH का गठन किया। 2021 में LVMH द्वारा टिफनी एंड कंपनी का $15.8 बिलियन में अधिग्रहण लग्जरी ब्रांड के इतिहास में सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक रहा। आज अर्नाल्ड लुई विटॉन और सेफोरा सहित 75 ब्रांडों के साम्राज्य की देखरेख करते हैं, जो लग्जरी बाजार में LVMH के प्रभाव को लगातार बढ़ा रहे हैं। प्रमुख आय स्रोत अर्नाल्ड की संपत्ति LVMH में नियंत्रक हिस्सेदारी से आती है, जिसकी वृद्धि रणनीतिक लग्जरी ब्रांड अधिग्रहण और बाजार विस्तार से समर्थित है। वे पेरिस और न्यूयॉर्क में महत्वपूर्ण अचल संपत्ति से भी कमाई करते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।